मैं बात करूंगा इजराइल, लेबनान, इराक, यमन और साथ ही साथ मैं बात करूंगा रसिया और यूक्रेन के युद्ध के लेके भी। आज मैं पूरी बात करूंगा इसको लेके, क्या संघर्ष जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में या कहें रसिया यूक्रेन में, उसकी कुछ अपडेट्स मैं बात करूंगा। पहली बात, अगर मैं बात करूं इजराइल, लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास को लेके, तो ये सब में जो संघर्ष का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जो इजराइल ने जो ईरान पे जो कहें तो लगभग 100 विमानों से 100 लड़ाकू विमानों से अटैक किया, उसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया कहें तो सूझी बुझी आई। उन्होंने कहा, उसके जो सर्वोच्च नेता है अयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि इसको कम आंकना नहीं चाहिए, इसका बदला लिया जाए। हाल ही में स्टेटमेंट ये आ रहा है कि वहाँ जो सेना के प्रमुख है वहाँ के आर्मी के, उन्होंने कहा कि इस बार इजराइल से बहुत, इजराइल ने जो सोचा नहीं है उससे आगे बढ़ के बदला लिया जाएगा, जो कभी इजराइल ने सोचा नहीं हुआ। उसके बाद से नेतन्याहू ने पूरे देश में कहें तो एक तरह से अलर्ट कर दिया है, सेना को हर तरह से तैयार रहने को कहा गया। साथ ही साथ इजराइल अमेरिका द्वारा जो थार मिसाइल सिस्टम जो लिया गया है वो तैनात कर दिया गया पूरे बॉर्डर पे। दूसरी बात यह कि कल की बात है ये, कल या परसों की बात है ये, कि इजराइल पे इराकी रेसिस्टेंस के द्वारा लगभग दर्जनों रॉकेट ड्रोन अटैक हुए और ड्रोन अटैक में लगभग इजराइल के 2 शहरों को निशाना बनाया गया। एक तो इराती कुछ शहर है उसमें लगभग कहा गया तो 7 इजरायली मारे गए हैं और लगभग दर्जनों घायल हैं उसमें। दूसरी बात यह है कि लेबनान के द्वारा भी हाल ही में कई रॉकेट हमले किए गए जो उत्तरी इजराइल में, जिसमें कई हमले इजराइल आईडीएफ के द्वारा नाकाम किए गए, मगर बहुत सारे हमले रॉकेट जो इजरायली क्षेत्र में गिरे और बहुत सारे नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह क्या है कि इजरायली के जो दक्षिण में एक शहर है उसमें हिजबुल्लाह का जो रॉकेट गिरा आगे, तो जो एक सेब का जो बागान था उस पे गया, तो सेब को बागान को कुछ नुकसान पहुंचा है और वहाँ कुछ मजदूर घायल हुए हैं। उसको लेके इजराइल ने कहा, इजराइल के जो आईडीएफ है वहाँ के पीर नेताओं ने कहा कि इसका कड़ा प्रतिक्रिया जो रिएक्शन दिया जाएगा और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यह है कि इस सब को लेकर अमेरिका का जो एक प्रतिनिधि मंडल है युद्ध विराम के लिए, वो इजराइल पहुंच चुका है और वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ही युद्ध विराम किया जाए। दूसरी बात यह है कि इजराइल के सबसे बड़ा अगर सिरदर्द एक बना हुआ है तो एक लाल सागर में यमन के जो यूती विद्रोही हैं लगातार इजराइल पे हमला कर रहे हैं। इजराइल के इजराइल समर्थित जितने भी जहाज हैं वो उस पर अटैक कर रहा है लगातार। उससे भी एक तरह से कहें तो परेशानी हो रही है इजराइल को। वो एक तरह से कहें तो इजराइल 4 मोर्चों से घिरा हुआ है, इधर इराकी स्टेशन से घिरा हुआ है, इधर ईरान से घिरा हुआ है, इधर यमन से, इधर लेबनान से। उसी बात लेके जो हमास में जो हाले जो इजराइल का जो एक कहे ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, तो उसमें इजराइल ने जो एक यूएन का जो एक संगठन था UNRWA, जो एक रिलीफ कैंप चलाती है, उसको वहाँ की संसद ने वहाँ उसको बैन कर दिया। 90 दिन के अंदर जो गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल संगठन है UNRWA उसको बंद करने का फैसला किया, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि वो हमास के उसके जो कुछ कर्मचारी हैं, 11 कर्मचारी लगभग, वो हमास के लिए काम करे, उसको लेके वो ईरान ने उसको बैन कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि उसको लेके उनको काफी व्यवस्थाएं का सामना करना पड़ा। उनके जो समर्थित देश हैं यूरोप, वो भी कड़ा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। दूसरी बात ये हो रहा है कि जो लेबनान है जो हमेशा प्रतिशोध कर रहा है इजराइल को, वहाँ जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है इजराइल लेबनान में, उससे बहुत ज्यादा मुखी खानी पड़ रही है। उसे बताया जा रहा है कि लगभग 70 आईडीएफ सैनिक मारे जा चुके हैं, लगभग 1000 आईडीएफ सैनिक अब तक घायल हो चुके हैं। इस तरह से इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आइए अगर मैं बात करूं कुछ रूस यूक्रेन को लेकर, बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया उतर चुका है। उत्तर कोरिया अपने लगभग 10,000 सैनिक रूस भेज रहा है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के, जिसको लेके पूरी यूरोपीय कंट्रीज एक तरह से कहें तो हमलावर हो गई है उत्तर कोरिया पे, और रसिया पे नाटो भी आंख दिखा रहा है। देखने की बात यह होगी कि रूस उसका कैसा प्रतिक्रिया देता है। दूसरी बात यह है कि ये तो उत्तर कोरिया और रूस की जो दोस्ती है वो सब जग जाहिर है, सब जानते हैं कि दोनों की दोस्ती कैसे चल रही है। दूसरी बात यह है उन्होंने सैनिक तो दिया ही 10,000, साथ ही साथ लगभग अपने जखीरों से 10,000 मिसाइलें रशिया को उन्होंने दिया है, जो एक तरह से कहें तो नाटो के लिए और यूरोपीय कंट्री के लिए सरदर्द बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी इसको लेकर नाटो और यूरोपीय कंट्री कैसे रिएक्ट करती हैं। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन जो इतना साल से जो युद्ध झेल रहा है, रसिया और यूक्रेन जो चल रही है, उसमें नाटो का फुल सपोर्ट है, तभी यूक्रेन इतना देर तक टिका हुआ है। तो यूक्रेन कब तक हाथ खड़ा कर सकता था। उसके बाद लेके कि अगर रूस लगातार कह रहा है, लगातार कह रहे हैं कि अगर नाटो उसमें अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो मैं जरा सा भी चीज़ों को नहीं परमाणु अटैक करने के लिए
तो उसको लेके अमेरिका हो या नाटो हो, एक तरह से कहें तो सूझबूझ से ही इसराइल लड़, क्योंकि रसिया कहें तो रसिया भी अपना एक गुट बना रहा है। तो रसिया है, चाइना है, एक उत्तर कोरिया है, इधर ईरान है। ईरान को भी एक तरह से कहें तो बैक सपोर्ट हमेशा रसिया का मिलता आ रहा है। इसको लेके भी इजराइल हमेशा से इजराइल पर अटैक करने से पहले सोचता है, क्योंकि रसिया का फुल सपोर्ट है वहाँ। रसिया में जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन से, उसमें ईरान के बहुत सारे ड्रोन यूज किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रूस अपने डिफेंस S-400 S-300 ईरान को दे चुका है। तो वो जो जो उनकी रक्षा प्रणाली के लिए, सुरक्षा प्रणाली के लिए काफी कारगर है। जो हाल ही में जो अटैक किए गए थे ईरान पे, उस दावा ये तक किया गया कि ईरान ने बहुत सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और मार गिराया ऊपर में। अब देखने की बात यह है कि जो संघर्ष मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो कब तक चलता है और कब तक इसका अंत होता है। देखने की बात ये होगी। अपडेट तो ये आ रही है कि ईरान के सेना प्रमुख कहा कि मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी हूँ, उसको किसी भी वक्त सही टाइम आने पे जवाब दिया जाएगा। आप देखने वाले हो कि उसको लेकर इजराइल किस तरह से रेडी हो रहा है और उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया मिलती है। तो वो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक सबकी जगह